जिला कांग्रेस का अध्यक्ष नवीन साहू नाम जी। हाँ, क्या बोले राहुल जी? राहुल जी के साथ में जितने समय भी रहे केवल एकमात्र लक्ष्य है, मोदी जी को हटाना है और राहुल जी को लाना है। मनोरमा शुक्ला, कटनी जिला अध्यक्ष। राहुल जी से मिली आप? जी जी फोटो भी खिंचाई, जी जी, कैसा लगा और क्या बातचीत हुई आपकी? बहुत अच्छा लगा। बातचीत यही हुई कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, बस विकास होना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। अमित शुक्ला, जिला अध्यक्ष कटनी शहर। ये हमारे देश में दूसरा महात्मा जन्म लिया है। उन्होंने हम लोगों के साथ जितना समय बिताया हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने इतने सारे टिप्स दिए हमें कि जिससे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी। हमें जमीन पर रह करके लड़ाई लड़ना है। उन्होंने पेशेंस की बात किया है कि पेशेंस रखिए और लोगों की मदद करिए, गरीब दलित लोगों की मदद करिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। नहीं मिलने दिए पुलिस वालों ने, टीआई साहब ने, सबने नहीं मिलने दिए। 6 बजे से बिठाल के रखे थे मेरे को अंदर। राहुल जी से नहीं मिलने दिए। एक चिट्ठी तो दे रही थी, मैं क्या कर रही थी। राहुल गांधी जी ने आज आके पूरे मध्य प्रदेश के नए 71 जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठ के बात की, उनके परिवार के लोगों से मिले, अध्यक्षों को बताया कि जो वोट चोरी पिछले चुनाव में हुई है उसके लिए एसआईआर के माध्यम से जो नाम कटना है, जुड़ना है, उस प्रक्रिया को अच्छे से जाके पूरी करवाएं और प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर कांग्रेस कैसे मजबूत हो, ये चीज उन्होंने बताई है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरे भारत देश में एक नंबर पर रहेगा। या फिर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें भी कड़े संदेश दिए हैं कि आने वाले सारे लोगों से मिलके काम करने का उन्होंने सिखाया है कि आपस में सामंजस्य अच्छा बनाएं, सब मिलकर रह के अपने काम करें। इसका फायदा आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा समय अभी आने वाले चुनाव मिलेगा आपको। अध्यक्षों की चर्चा हुई है, हम लोगों ने तो मुलाकात की है, बाकी उनके आने पर उनका स्वागत किया कि इतने बहुमूल्य समय आपने निकाला मध्य प्रदेश के लिए, बड़ी खुशी की बात है। और वो यहाँ सीधे बिहार ही जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बारे जो टिप्स दिए हैं उससे फायदा आने वाले समय में होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक बात है। उस प्रशिक्षण का बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, ये नीचे तक जाएगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लोग कि ईस्ट बिहार के चुनाव में यहाँ आ गए, एक तरीके से महागठबंधन के जो अन्य दल हैं उनके साथ धोखा है। नहीं, ये तो गलत बात है। उनके प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और उनने जो 15 दिन की 12 दिन की यात्रा की, कैंप किया बिहार में, वो कम बात थी क्या? उससे ही तो चुनाव खड़ा हुआ है पूरा का पूरा बिहार के अंदर। आज पचमढ़ी में माननीय राहुल गांधी जी हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्षों से विचार मंथन करके देश की वर्तमान स्थिति से जो आज अवगत कराए हैं वो बहुत ही हमारे लिए आज विषय है। और देश की लोकतंत्र कायम रहे, संविधान कायम रहे, देश के सभी लोगों को प्रगति का मौका मिले, इस विषय को लेकर के काम करना है। इसमें माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। आपकी फैमिली से भी मिले हैं, तमाम लोगों के जो नेता हैं उनके बच्चों से और फैमिली के लोगों से मिले हैं, तो उन लोगों को भी क्या संदेश दिए? क्योंकि आप लोग लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहते हैं तो ज्यादा समय परिवार को नहीं दे पाते। देखिए, आज राहुल जी जो हमारे अपने लोगों से मुलाकात किए हैं, ये निजी परिवार के रूप में इसकी संज्ञा न दे करके हमारे अपने लोगों से, देश के, प्रदेश के अपने लोगों से मिले हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसीलिए तो राहुल जी कहते हैं कि सब मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ते चलो। देखिए, माननीय राहुल जी ने एक ही बात कहा है कि देश को हमें सुरक्षित रखना है। लोग कुछ भी कहें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे देश की संविधान को बचाना है, इस देश की लोकतंत्र को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश के संप्रभुता, देश की अखंडता कायम रहे, ये हमारा प्रयास है। हमारा अति सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब की सोच के अनुसार और हमारे नेता राहुल गांधी जी के सोच के अनुसार हम सब जिला अध्यक्षों को यहाँ पचमढ़ी में 10 दिन की शिविर में भाग लेने का मौका मिला। लगभग आज 7वें दिन को राहुल गांधी जी स्वयं
पचमढ़ी लगभग 3:30 बजे पहुंचे थे और आपने स्वयं देखा लगभग 6 घंटे यह हमारे साथ रहे। पहले जो हमारे वरिष्ठ जन कांग्रेस के उनके साथ उनकी बैठक रही और उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ उनने कम से कम 2.5 से 3 घंटे दिए, शायद ज्यादा, और कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस की सोच के बारे में और उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष को कैसे अपना दायित्व निभाना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है, उस पर बहुत विस्तृत हमको जानकारी दी। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का सपना होता है कि हम हमारे नेता के साथ समय बिताएं, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी, कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि राहुल जी हमको 3-4 घंटे लगातार हमको वक्तव्य देंगे। और उसके साथ साथ आज विशेष निजी तौर पे भी मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा कि राहुल जी ने मेरी श्रीमती सजामिया सिंह को और मेरे बेटे सरसजय को भी के साथ फोटो हमने खिंचवाई। बड़े यादगार पल थे। मेरे पास संविधान की एक किताब भी थी, जो फेमस वो लाल पुस्तक जो राहुल जी दिखाते हैं, उस पर भी मुझे उनका हस्ताक्षर मिला। तो ये ऐसे पल हैं जो हम सदैव याद रखेंगे। लेकिन जो संदेश राहुल जी का है हर जिला अध्यक्ष को कि हमें कांग्रेस की सोच, वो सोच जो एक ऐसे भारत को साकार करना चाहती है जिसमें हर समाज, हर धर्म का सम्मान हो, हर गरीब व्यक्ति को अच्छा मौका मिले, शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले और सबसे महत्वपूर्ण संविधान की ताकत एक बार फिर हमारे देश में स्थापित हो। डॉक्टर अशोक मार्सकोले, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष मंडला। देखिए, संगठन सृजन का ये कार्यक्रम था। हम लोगों का चयन पूरे जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किए हैं। उद्देश्य एक है कि हम लोग जनता से सीधे तौर पे जुड़े रहें, जनता के हित के लिए हम काम करें, 1 to 1 रहें और साथ में देश समाज की सभी विषयों की हमें जानकारी हो। और उसी आधार पे जो हमारा जो 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण हो रहा है, संविधान से लेके देश की आवश्यकता, विभिन्नताओं के बीच में देश की आवश्यकता, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और इन सब विषयों पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके ये मतलब है कि एक ऐसा लीडरशिप हो हमारे क्षेत्र में, जिले में, जो कि हर विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हो और देश, समाज और भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान पर आधारित चलने वाला देश है। तो उस हिसाब से सबको लेके चल सके, सभी विषयों पर, ग्राम से लेके शहर स्तर पर सबके साथ लेके चले, यही उनका उद्देश्य था। और यही वजह है कि एक परिवार से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हैं, देश के सबसे बड़े हमारे चर्चित हमारे नेता हैं, और उनका सीधे स्पष्ट रूप से कहना था कि हम सिर्फ आपसे नहीं, हम पूरे परिवार से जुड़ेंगे। यही वजह है कि मेरे तीनों बच्चों के साथ में फोटो भी खिंचाया और गोद में रख के फोटो खिंचाया। हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे परिवार सहित मिला है। और निश्चित रूप से उनका यही जज्बा हमें प्रेरित करता है कि हम भी गांव में जब रहेंगे, क्षेत्र में जो रहेंगे, तो हर जनता के हर वर्ग को हम अपना परिवार जैसा समझेंगे। यही उनकी मंशा है, इसी रूप से जुड़ा हुआ हमारे साथ में। क्या राहुल गांधी जी से मिले, क्या बोले वो, क्या बातचीत हुई? उनने नाम पूछा, कौन सी क्लास में है वो पूछा, और कैसे हैं आप ये पूछा, बस। क्या बोले आप? उनने नाम पूछा तो मैंने बताया मान्या मार्सकोले, और क्लास पूछा 6th, और बस इतने। कैसा लगा आपको? पहली बार मिले, पहले और भी मिल चुके हैं? पहली बार मिले। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर दीपमाला अशोक मार्सकोले, मैं फर्स्ट टाइम मिली, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा ऐसा लगा कि फैमिली को पहली बार जुड़ने का मौका मिला। पॉलिटिक्स में तो फैमिली कहीं जा नहीं पाती, लेकिन ये ऐसा था कि इसमें सारे लोगों की फैमिली थी, सबको मिलना था। ऐसे तो जुड़ाव नहीं रहता उतना अगर मिले नहीं, लेकिन फेस टू फेस मिलने से जो अपनापन और लगा कि हाँ, पार्टी के प्रति और समर्पित होंगे लोग, और पार्टी के कारण बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि बच्चे और जुड़ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फैमिली को भी इंक्लूड किया गया। मेरा नाम संगीता मार्सकोले है। किससे मिली आज आप? राहुल गांधी अंकल से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या पूछे थे आपसे, क्या बातचीत हुई? वो बोले थे आप कैसे हो, मैंने बोला अच्छी हो।
होना। फोटो खिंचाई आपने? हाँ। कौन कौन थे आपके साथ? मम्मा, डैडी, मिस्सी दीदी, सम्राट।